Assalamu alaikum, student of class 8 boys and girls. So today we will continue with the chapter of natural man-made disaster again, and this is our last part of this chapter, that is disaster management in India. Okay, in order to build a safer and disaster resilient India, the Disaster Management Act 2005 established the NDMA, that is National Disaster Management Authority. ओके तो ये एक मैनेजमेंट बनाने में किन किन लोगों का था हाथ, कौन कौन लोग थे. हैज़ द प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरमैन, इस मैनेजमेंट के वो चेयरमैन हैं. कैबिनेट मिनिस्टर इज़ मैनेजमेंट के वाइस चेयरमैन, एंड 8 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैंडलिंग वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग, preparedness, mitigations, funds, reconstruction and awareness building. ओके, स्ट्रैटेजी क्या थी, क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए इस एनडीएमए में जो डिज़ास्टर होता है उस वक्त, किस तरह से एक मैनेजमेंट होना चाहिए जिससे कि थोड़ा सा जो रिस्क, इतना ज़्यादा नुकसान हो जाता है उसको हम लोग रिड्यूस कर सके. ओके, कम्युनिटी बेस्ड डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक होता है, दूसरा है कैपेसिटी डेवलपमेंट इन डिज़ास्टर प्रोन एरिया, कोऑपरेशन विद नेशनल बॉडीज़, NGOs and with international organizations such as UNDP, that is United Nations Development Program, and UNEP, United Nations Environment Program. ओके, तो इन सारे बेसिस पे एक मैनेजमेंट टीम जो है तैयार होता है. ओके, सो कम्युनिटी बेस्ड डिज़ास्टर मैनेजमेंट एम्स एट लोअरिंग द रिस्क ऑफ द डिज़ास्टर एंड इंक्रीजिंग द कैपेसिटीज़ ऑफ पीपल टू बी मोर रेजिलिएंट. ओके, तो इस मैनेजमेंट से क्या किया जाता है, क्या होता है, ताकि जो रिस्क है वो थोड़ा सा कम हो और जो भी लोग अफेक्टेड है उससे अगर पॉसिबल वे में अगर वो जो लोग बच जाते हैं या कुछ बचने के चांसेस होते हैं वो बचाया जा सकता है. ओके, द कम्युनिटी इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन केस ऑफ अ डिज़ास्टर. कम्युनिटी जो पहला रिस्पॉन्डर होता है अगर डिज़ास्टर हुआ हो वहाँ पे. सो कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस इज़ इम्पॉर्टेंट. तो कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. इट कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द पीपल टू रिस्पॉन्ड टू डिज़ास्टर इफेक्टिवली. ये क्या करता है, इंक्रीज़ करता है कैपेसिटी को ताकि पीपल जो रिस्पॉन्ड हो जाए और डिज़ास्टर जो अफेक्टेड लोग हैं ओके उसको थोड़ा रिस्पॉन्ड मिल सके. ओके, कम्युनिटी से. The community is also aware of the safe zones within the town village where people can be rehabilitated. तो उन लोगों को हर चीज़ का अवेयरनेस ज़रूरी है सेफ़ जोन का, ताकि जो विलेजेस टाउन में जो लोग जहाँ रह रहे हैं रिहेबिलिट कर रहे हैं उन लोगों को जानकारी दी जा सके. कम्युनिटी मेंबर्स इंक्लूड पीपल इन पुलिस स्टेशन, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, स्कूल्स एंड लोकल पीपल. ये सारे लोग आते हैं कम्युनिटी मेंबर्स में. ओके, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन बिफोर हैंड कैन रिड्यूस द रिस्क. पहले से प्लानिंग कर लेना बहुत ज़रूरी होती है अगर आपको पता चल गया हो कि ये चीज़ होने वाला है. जैसे कि अभी वेस्ट बंगाल में जो हुआ था एम्फन ओके साइक्लोन, तो ममता दीदी ने एक्चुअली हमारे जो स्टेट की सीएम है और बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर ने ओशन के करीबी इलाकों में यानी जैसे कि दीघा है, मंदारमनी, इन सब इलाकों से बहुत सारे लोगों को एवैक्यूएट किया था. तो जान जो है बहुत सारे लोगों की बच गई. बहुत सारा जो प्रॉपर्टी तो डिस्ट्रॉय हुआ है, लेकिन बहुत सारा जो है अगर ये प्लानिंग नहीं होता तो बहुत कुछ नुकसान हो सकता था. ठीक है, तो ये होता है प्लानिंग. ओके, प्री प्लान करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको पता चल गया हो कि यहाँ पे कुछ हैज़र्ड होने वाला है, जैसे कि साइक्लोन होना ओके या और भी कुछ. सो कैपेसिटी बिल्डिंग इन कम्युनिटी वुड इंक्लूड, उसमें क्या क्या आते हैं, ट्रेनिंग अथॉरिटीज़ एंड लोकल कम्युनिटीज़, डेवलप एन अर्ली वार्निंग सिस्टम, प्रैक्टिस एवैक्यूएशन ड्रिल्स, प्रैक्टिस करवाना है, ऑर्गेनाइज सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, ऑर्गेनाइज करना है सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, ऑर्गेनाइज हेल्थ एंड फर्स्ट एड सर्विसेज, ऑर्गेनाइज रिलीफ कोऑर्डिनेशन टीम, बिल्ट वाटर एंड सैनिटेशन टीम्स. ओके, यानी हर एक चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड होनी चाहिए.
अगर लोग घर से बेघर हैं और उसको एक शॉर्ट टर्म टेम्प्रेरी अगर शेल्टर दिया गया है, तो इन सब चीज़ों का वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को कुछ दिनों के लिए वहाँ किसी भी किस्म की तकलीफ़ ना हो. ओके, got my point, boys and girls. Next is disaster management operations include different phase of actions. तो और डिफरेंट फेज क्या होता है होना चाहिए. द स्टेप्स आर एज फॉलोज. रिस्पॉन्स एंड रिलीफ का काम. इमीडिएट मेजर्स सबसे पहला होता है. इमीडिएट मेजर्स ओके टेकन अप टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ आफ्टर अ डिजास्टर. सबसे पहले ओके रिहैबिलिटेशंस एंड रिकंस्ट्रक्शन. This includes those operations that are taken up to bring back the normal conditions of living in the affected areas. अगर डिज़ास्टर के बाद काम जो है जो एरिया अफेक्टेड हो चुका है, जहाँ पे सेटलमेंट बर्बाद हो गए हैं या और भी कुछ नुकसान हुआ है वहाँ पे, तो उसको ऐसे जल्दी यानी क्विक वे में रिकंस्ट्रक्शन का काम कराना ताकि वहाँ पे जो था वो पहले से वापस आ जाए. ओके मिटिगेशन. दिस इंक्लूड्स एक्शन दैट आर टेकन अप टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर. ओके ये डिज़ास्टर के इम्पैक्ट को मिनिमाइज जो है वो करता है. दे कैन बी आइदर स्ट्रक्चरल मिटिगेशन मेजर्स और नॉन स्ट्रक्चरल. ये दो तरीक़ों से होता है, एक नॉन स्ट्रक्चरल मिटिगेशन और स्ट्रक्चरल मिटिगेशंस. So structural mitigations measures include building cyclone shelters in coastal areas. दूसरा है earthquake resistance, building in earthquake prone areas और building embankments for flood proofing a village. ये है स्ट्रक्चरल. नॉन स्ट्रक्चरल में आता है तुम्हारा इंक्लूड अवेयरनेस बिल्डिंग, मैपिंग डिज़ास्टर प्रोन एरियाज, मॉक ड्रिल बाय डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम्स. Number 4 point में preparedness. This should be done in the advance by the local resident, NGO, state and country to cope with the disaster better. से उभरने के लिए, डिज़ास्टर से उभरने के लिए ओके ये सारे लोकल रेजिडेंट्स, NGOs और ये सब का होना बहुत वहाँ पे एडवांस वे में पहले से तैयारी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. ओके डिज़ास्टर कैन बी अवॉइडेड इफ एडिक्वेट प्रिपेयर्डनेस इज कंडक्टेड, प्लान्ड एंड स्ट्रेटन्ड. ओके तो ये अवॉइड किया हो सकता है अगर ये सारी तैयारियां अच्छे वे में हो, तो उससे क्या हो जाता है कि वहाँ पे जो टीम काम कर रही होती है तो उसको और बेहतर तरीके से नॉलेज आता है ताकि वहाँ पे जो जो भी नुकसान होना है या भी हो चुका है तो उसको थोड़ा सा उसको उभार सके. ओके उसको थोड़ा कम कर सके. ओके तो इसके लिए बेटर प्लानिंग की बहुत ज़रूरत होती है. तो प्लानिंग इज़ बहुत ज़रूरी होता है. अगर कोई चीज़ को अगर आपको आगे कुछ कंप्लीट करना है, कुछ अच्छे से करना है, तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी होता है. ओके सो रोल ऑफ द गवर्नमेंट का क्या रोल है यहाँ पे. रोल ऑफ गवर्नमेंट में देखो, द रिस्पॉन्सिबिलिटी to organize rescue, relief and rehabilitation lies with the state government. The central government supplements the efforts of the state government by providing financial and logistic support in case of major disaster. Logistic support include providing aircraft, boats, central paramilitary force, national disaster relief force, medical relief and infrastructure facilities. ये सारे आते हैं. ओके ये गवर्नमेंट का रोल है उस वक्त. नोडल एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या है. फ्लड जैसे मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, उसको यहाँ ध्यान रखना है. साइक्लोन में जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट उनको मतलब पहले से अवेयर करना है लोगों को. केमिकल डिज़ास्टर में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट उन लोगों को. रेलवे एक्सीडेंट में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज. एयरवे एक्सीडेंट में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशंस. माइन एक्सीडेंट में डिपार्टमेंट ऑफ माइंस. इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर. एंड फायर्स में नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एंड सिविल डिफेंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. तो ये सब जो एजेंसीज़ है, ये सब एजेंसीज़ जो है वो रिस्पॉन्सिबल है डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम के लिए. ओके जो अभी जो लिस्ट दिया हुआ है
तो ये सारे लोग जो हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन लोगों को पहले से अवेयर करना होता है कि क्या होने वाला है। ओके, सो आई होप कि चैप्टर कंप्लीट हो गया, और जो भी क्वेश्चन, जो भी कुछ नहीं समझ में आया तो इंशाल्लाह वी विल क्लियर इन क्लास। ओके, हम लोग क्लास में क्लियर करेंगे। ओके, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है गर्ल्स एंड बॉयज़। नेक्स्ट आप लोग का केस स्टडी है जो आप लोग को खुद पढ़ना है। ओके, केस स्टडी में जो जो एक्चुअली रियल में कहाँ कहाँ डिज़ास्टर हुआ है, जैसे कि आसाम है। ओके, उसके बाद फिर अर्थक्वेक नेपाल में हुआ था, सब आप लोग के सामने ही हुआ है ये। ओके, और अभी जो बंगाल में जो तूफ़ान आया, ये आप लोग नेक्स्ट ईयर जो बुक छपेगा इंशाल्लाह उसमें आप लोग पढ़ोगे। ऑयल स्पिल जो पहले हो चुका था यूएस में, ये उसके बारे में लिखा है, तो आप लोग को अपने खुद से घर में रीड करना है, उसके बारे में जानकारी लेनी है। और इस चैप्टर का लास्ट पार्ट जो है वो आप लोग का एक्सरसाइज है, जो कि पेज नंबर 52 में है। ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन आंसर डन हो चुके हैं, हो चुके हैं, सॉरी। आप लोगों को करना है क्या है, सिर्फ नंबर 3 डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द फॉलोइंग नेचुरल एंड मैन-मेड डिज़ास्टर करना है। इन दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है, और दूसरा रिस्पॉन्स एंड प्रिपेयर्डनेस। ओके, ये 2 क्वेश्चंस आई थिंक बच गए थे, तो ये दोनों आप लोगों का होमवर्क रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे होमवर्क। ओके, चलो ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।